हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने मैं हूं हाजिर। और ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो मैंने कुछ थोड़ा हट के बनाई है। जी हाँ, जैसे कि आपने मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देखा होगा, ज़्यादातर वीडियोज़ होती है ट्रायल्स को लेकर के। जी हाँ, ट्रायल्स आर वे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वीडियो है अलग, ज़रा हट के। जी हाँ, ये वीडियो है फॉर एथलीट्स। एथलीट्स मीन्स क्रिकेटर्स या कोई भी ऐसा प्लेयर जो आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करता है, मेहनत करता है और प्रोफेशनली खेल रहा होता है। जी हाँ, तो ये है डाइट के बारे में, कैसा एक डाइट होना चाहिए एक खिलाड़ी का। और मैं आपको बता देता हूँ, डाइट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारी फिटनेस पर, हमारी परफॉर्मेंस पर बहुत असर होता है। आपने सुना होगा, हार्दिक पांड्या अपने साथ अपना एक पर्सनल शेफ रखता है जब वो मैचेस खेलने के लिए जाता है या किसी टूर पे बाहर जाता है, जैसे कि आउटसाइड ऑफ इंडिया जाता है। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर इंडिया में भी आया हुआ है, करंटली वर्ल्ड कप खेल रहा है और उसने भी अपना जो है पर्सनल शेफ़ वहाँ से बुलाया हुआ है। तो शेफ़ का यही काम होता है उसकी पसंद का खाना और उसके हिसाब से खाना, उसकी हेल्थ के हिसाब से खाना उसको टाइम पर मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक एथलीट की लाइफ में। जी हाँ, एक एथलीट अपने आप को अपनी डाइट से बहुत फिट रखता है और अपने गेम पे जो है इम्प्रूवमेंट करता रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सभी एथलीट्स के बारे में जो क्रिकेटर्स हैं कि उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ में। मैं बताऊँगा आपको बेसिक डाइट प्लान फॉर एन एथलीट। जी हाँ, देखो बात होती है डाइट के बारे में। डाइट दो तरह से काम करती है, एक तो आप एज, जो आपकी एज होती है उसके हिसाब से, और एक आपका वेट के हिसाब से। जी हाँ, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, आपकी उम्र 19 साल से कम है या आपकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है, तो एज के हिसाब से आपका डाइट प्लान अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। जो 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो होते हैं ग्रोइंग एज में। जी हाँ, उनका बॉडी ग्रो करता है, उनको रिक्वायर्ड होती है ऐसे खाने की ताकि उनको बॉडी ग्रो करने में सपोर्ट करे। जी हाँ, उसके बाद 20 ईयर्स या 19 ईयर्स के बाद में जो एक खिलाड़ी होता है उसकी बॉडी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है। जी हाँ, तो उसको जो है अलग एक डाइट प्लान दिया जाता है। तो ये हो गया एज वाइज डाइट प्लान। और एक प्लान होता है दूसरा जो मैंने आपको बताया, वो होता है वेट के हिसाब से, यानी कि आपका वेट कम है या ज़्यादा है। तो एज और वेट, इन दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और डाइट प्लान सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी एज के खिलाड़ियों के लिए, सभी वेट के खिलाड़ियों के लिए एक जैसा नहीं होता। सपोज करिएगा आप 19 साल से कम के हैं और आपका वेट भी कम है, तो आपको वो सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी जो आपको जो है ग्रो करे। यानी कि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है, प्रोटीन एक ऐसा तत्व होता है वो जो है शरीर में ग्रोइंग करता है। जैसे पनीर होता है, पनीर में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। जो अंडे का वाइट वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, चिकन, फिश, इनमें भी जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ये सपोर्ट करते हैं अंडर 19 के बच्चों को, यानी 19 साल से कम उम्र के बच्चों को ग्रो करने में। वो रिक्वायर्ड होती है बॉडी की, कि बॉडी को ग्रो होना है, ग्रो कर रही है बॉडी, तो ऐसा फूड, प्रोटीन वाला फूड उसको मिलना चाहिए। जी हाँ, अगर आप ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं तो आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, लेकिन प्रोटीन फिर भी चाहिए होता है। जी हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ वेट के बारे में। मान लीजिए आपका वेट कम है, 19 साल से कम के हो आप, तो आपको प्रोटीन वाली बात मैंने पहले ही बताई है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिएगा। अगर आपका ओवरवेट है, यानी कि 19 साल के तो हो लेकिन वेट आपका ज़्यादा है ऑलरेडी, तो आपको प्रोटीन वाली चीज़ें और जो जिसमें वसा ज़्यादा होती है वो वसा वाली चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, जैसे कि ऑयली, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब बात आती है सुबह से लेकर के शाम तक उस डाइट प्लान के बारे में जो एक खिलाड़ी का होना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं या शाम को ट्रेनिंग करते हैं, और क्या आप दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दोनों टाइम प्रैक्टिस जो करता है बच्चा, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, उसका डाइट प्लान अलग होगा। और जो एक टाइम प्रैक्टिस करता है बच्चा इवनिंग में या मॉर्निंग में, उसका डाइट प्लान अलग होगा। जी हाँ, बिल्कुल डाइट प्लान होता है हमारे शेड्यूल के हिसाब से। जब हम शेड्यूल बना करके रखते हैं, अगर मान लीजिए मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हो, इवनिंग में आप ट्रेनिंग पे जाते हो, तो आपका मॉड्यूल बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल अलग होगा।
कुछ बच्चे दिल्ली में जो रहते हैं उनके स्कूल जो है इवनिंग में लगते हैं, तो वो शाम को खेलने नहीं आते, शाम को स्कूल जाते हैं, वो सुबह ट्रेनिंग करने आते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसा होता है मॉर्निंग टाइम स्कूल में जाते हैं और शाम को ट्रेनिंग करने आते हैं। तो मैं सभी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, बहुत बारीकी है डाइट को लेकर के, ये कोई आसान काम है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपनी एज, मैंने आपको बताया अपनी एज और अपने वेट के हिसाब से आपको डाइट प्लान करना होता है। अगर आपकी बॉडी अंडर वेट है तो आप ऐसे डाइट को ज़्यादा लेंगे जिसमें आपका जो है बॉडी ज़्यादा ग्रो करे और आपको जो है एक सामान्य वज़न आपका फिर से वापस आ जाए। जी, अंडर वेट आपको कभी नहीं खेलना है। और एज के बाद जैसे मैंने बताया आपको, जब आपकी एज हो जाती है 19+, जब आपकी बॉडी ग्रोइंग नहीं कर रही होती, उस टाइम आपको जो है ना ऐसी चीज़ें आपको ऐसे डाइट प्लान आपको करना पड़ता है ताकि आप एक्टिव रहे। जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का डाइट प्लान। सबसे पहले अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपको क्या करना है। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खिलाड़ी हैं, खेलने जा रहे हैं सुबह के टाइम पर, तो आपको फ्रूट्स लेने हैं। जी हाँ, नेचुरल फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स, और कुछ नहीं करना है। जी हाँ, जाइएगा सुबह फल फ्रूट खा करके ग्राउंड पे जाइएगा और वहाँ जा करके जो है अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है आकर के, अगर आप ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो आप नेचुरल जूस लेंगे, जैसे कि मौसमी का जूस या और अनार का जूस आप ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जूस वगैरह आपको नहीं है तो आप मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है, मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है और वो लेना ही होता है। जी हाँ, लेकिन मैंने आपको सुबह का बता दिया शेड्यूल फ्रूट्स, मिल्क, और उसके साथ साथ जो है ना नारियल पानी भी आप ले सकते हैं। ये आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखता है। आप पर जो एक मतलब थकान होने वाली चीज़ होती है वो नहीं हो पाएगी। तो आप फ्रूट्स पे डिपेंड रहे। मेरा टोटल कहने का मतलब ये है इन द मॉर्निंग सेशन। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन के बाद आपको रिकवरी करनी होती है। आप आकर के जो है रेस्ट करिएगा। लंच के टाइम पर जो है आप दाल चावल लीजिएगा। जी हाँ, दाल चावल लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप उसके साथ रोटी मिक्स करोगे तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा और वो आपको ज़्यादा मोटा भी कर सकता है, आपका वेट बढ़ा सकता है। तो आप एक ही खाना खाइए। जी, खिचड़ी भी आप खा सकते हैं, दलिया भी आप खा सकते हैं दिन के टाइम में। फिर जब आपकी शाम को ट्रेनिंग होती है उससे पहले जो है आप मतलब ये समझ लीजिए 4 घंटे पहले खाना खाना बंद कर दीजिए। 3 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, और जब आपने मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग 3 बजे होती है तो आपने 12 बजे खाना फिनिश कर दिया, 3 घंटे का आपने गैप दे दिया है। जी हाँ, उसी टाइम आपको रिकवरी करनी होती है थकान की और उसी टाइम आपको जो है रेस्ट भी करना होता है ताकि आप फिर से तरोताज़ा होकर के ट्रेनिंग पे जा सकें। तो उस पीरियड में जब आप जाते हैं दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए, अगर आपके मान लीजिए फिटनेस है, उस दिन फिटनेस पे आपको ज़्यादा काम करना है, फिजिकली ज़्यादा काम करना है, तो आप उस दिन जाने से पहले जूस ले सकते हैं। जी हाँ, जूस वो आपका वाटरमेलन का भी हो सकता है, मौसमी का भी हो सकता है, अनार का भी हो सकता है, क्योंकि जब जूस जाएगा शरीर के अंदर तो वो आपको जो है ज़्यादा एनर्जी देगा। जी हाँ, फिर ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो। अगर आपका जो वर्क है वो ऐसा कि आपको स्किल पे काम करना है, बैटिंग पे काम करना है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा फूड ले सकते हैं, जैसे कि बिस्किट वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। या आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं। जी हाँ, वो भी ज़्यादा हैवी नहीं। तो ये हो गया आपका इवनिंग सेशन से बिफोर डाइट। उसके बाद जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाता है शाम के टाइम में, आपको फ्रूट्स ही लेना है आफ्टर, क्योंकि देखो फ्रूट्स ऐसी चीज़ बताई गई है वो जल्दी से जो है डाइजेस्ट हो जाती है, शरीर उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। जी हाँ, उसके बाद रात में आप खाना खाइएगा, चपाती यानी कि आटे की रोटी और सब्जी, हरी सब्जी आपको ज़रूर खानी है। कभी कभी हफ्ते में एक दिन आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो, ऐसी चीज़ जिसका आपका मन कर रहा होता है वो ज़रूर खाएं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। आपका अगर फास्ट फूड का मन कर रहा है तो आप हफ्ते में एक दिन ले सकते हो। जी हाँ, देखो उससे आपका मेंटली जो है वो एकदम बैलेंस रहेगा। आप ऐसे अपने ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं लेंगे कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं सभी की तरह कुछ खा नहीं सकता हूँ जो मेरा मन करता। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने 6 दिन के शेड्यूल में, 6 दिन की डाइट प्लान में जो है उसी के हिसाब से चलेगा, लेकिन एक दिन आप अपने लिए निकाल लीजिए जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन करता है। जी हाँ, और आपको प्रैक्टिस वाले दिन शाम के टाइम सोने से पहले दूध ज़रूर लेना है। अगर दूध नहीं लोगे आप तो आपको जो है कमज़ोरी फील होगी, नींद नहीं आएगी। जी हाँ, तो दूध लेना बहुत ज़रूरी है। दूध लेकर के आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि छुआरे हो गए, जी हाँ, बादाम हो गए। ये सारी चीज़ें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप थोड़े थोड़े ही लें और भिगो करके लें। डायरेक्ट उनको बिना धोए और बिना भिगोए कभी भी ना खाएँ। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स ये मत समझिएगा कि साफ़ होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके ऊपर बहुत पॉलिश होती है और बहुत गंदे होते हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सही है। उनको हमेशा धो करके खाएँ, भिगो करके खाएँ। जी हाँ, तो ये चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जी हाँ, और अगर आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोटीन कम है, तो आप दूध के साथ मखाने भी खा सकते हैं भिगो करके। जी हाँ, वो जब स्पंज हो जाए उनको आप खाएं तो आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे और आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम बनेंगे। तो फूड मैंने आपको बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत सिंपल है।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि ये करना है वो करना है, बस आप ध्यान रखिएगा मॉर्निंग में फ्रूट्स, दिन में दाल चावल, रात को रोटी सब्जी, रात को दूध, बस यही खाना है और कुछ नहीं खाना। आपकी डाइट हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत आसान है इसको करना, फॉलो करना, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको जो सपोर्ट करेगी और इजीली अवेलेबल होती है। जी हाँ, आप कभी भी सप्लीमेंट्स पे मत जाएं। कोई अगर आपको बोलने लग जाए कि स्ट्रेंथ बनानी है, आप फास्ट बॉलर हो, ठीक है, पावर के लिए आप सप्लीमेंट यूज़ कर लिए, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं करें। देखो, जब आप किसी टीम में आ चुके होते हो, प्रोफेशनल टीम में, तो वहाँ पर आपको जो है वो सर्टिफाइड कोचेस मिलते हैं और उसमें जिम ट्रेनर भी मिलते हैं। वही आपको फूड सप्लीमेंट के बारे में सही से बता सकते हैं कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो आप अपनी मर्जी से किसी के कहने से सप्लीमेंट्स में कभी भी मत जाइएगा, ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप सिंपल डाइट प्लान करिएगा, ये मैंने बेसिक बताया आपको, और इसके अलावा ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि मैं अगर ये नहीं खाऊंगा तो मेरे को ये हो जाएगा। बस आप जो मैंने बताया इसको फॉलो करते रहिए और आप एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। जी हाँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कुछ छूट गया तो वो भी मैं आपको फिर से रिप्लाई में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ वो अपनी मेहनत जारी रखें, खाने पीने पर ध्यान दें, सोने पर ध्यान दें। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, खाली मेहनत ही करना बहुत कुछ नहीं है, खाना भी और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अगर और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ट्रायल की वीडियो चाहिए, तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिले और बेल आइकन का बटन दबाइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।